कुशवाहा से कैसे ये दोनों आरोपी जुड़े हुए थे, इनसे काफी अच्छी बातचीत थी, काफी इनकी जान पहचान थी। हमारे सहयोगी सत्यविजय की रिपोर्ट से देखिए और समझिए। राजा रघुवंशी मर्डर मिस्ट्री में जो आरोपी हैं उनमें से एक मुख्य आरोपी विशाल भी है और इस समय मैं इंदौर के जिस मोहल्ले में हूं यहाँ पर इसी मकान में विशाल जो है वो रहता था। फिलहाल आप देख सकते हैं कि ये जो घर है यहाँ पर ताला आप देख रहे हैं, बाकी लोग घर के जो है वो अब यहाँ ताला लगाकर चले गए हैं। आस पड़ोस के लोगों से मैं बात करूंगा कि विशाल किस नेचर का था। आप लोग ये विशाल और आकाश के बारे में कुछ बता पाएंगे? वो तो काम धंधे वाले लोग थे। क्या काम करते थे? पता नहीं, वो सुबह जाते थे रात को आते थे। परिवार के साथ रहते थे? परिवार के साथ रहते थे। कल तक के तो उसके मम्मी पापा शादी में गए थे, 2 दिन पहले उसके मम्मी पापा शादी में गए थे और वो विक्की यहाँ रहता था और 2 ही काम पे जाते थे और गली में किसी को ये भी नहीं मानता कि ऐसा कर सकते हैं। मतलब हमको खुद को भी सुन के ऐसा लगा कि नहीं यार ये गलत हुआ, मतलब जो भी हुआ। और आकाश भी यहीं जो विशाल का घर है उससे चंद कदमों की दूरी पर रहता था। ये आकाश का घर है, इस घर में भी ताला है। विशाल के घर में भी ताला था जिसने की मुख्य हमलावरों में से एक था और आकाश के घर पर भी ताला है। इस गली में आरोपी आकाश और विशाल रहते थे और वो गली में किसी से बहुत ज्यादा संपर्क नहीं रखते थे। अब आपके मन में सवाल होगा कि मेघालय से गाजीपुर कैसे पहुंची सोनम, कहां थी इतने दिन? चलिए उस सवाल का जवाब आपको दे देते हैं। शिलांग पुलिस के हाथ कई अहम सबूत लगे हैं और हत्या के बाद आरोपियों के साथ सोनम देखी गई थी, स्पॉट की गई थी। क्राइम सीन से 10 किलोमीटर की दूरी पर सीसीटीवी में ये कैद हो गई थी तस्वीरें। और 25 मई को सोनम सिलीगुड़ी के रास्ते इंदौर पहुंची थी, जहां की वो रहने वाली थी, जहां का रहने वाला राजा रघुवंशी भी था। 25 मई को सोनम सिलीगुड़ी के रास्ते इंदौर पहुंची और इंदौर में राज कुशवाहा और सोनम की मुलाकात भी हुई। इंदौर में किराए के घर में सोनम रुकी हुई थी, वहीं स्टे किया हुआ था उसने। और शिलांग और इंदौर पुलिस ने जब जांच तेज की तो सोनम इंदौर से निकल गई और वाराणसी के रास्ते गाजीपुर पहुंची। उसने रात में ट्रैवल किया, चेहरा ढक के ट्रैवल किया जिससे कि कोई उसे पहचान ना पाए। लेकिन अब आप सोचिए कि जब ये सब कुछ चल रहा था तो लोगों को फिक्र इस बात की थी कि क्या सोनम का अपहरण कर लिया गया है, क्या सोनम को बांग्लादेश ले जाया गया है। परिवार वाले यही आशंका जाहिर कर रहे थे। लेकिन गुवाहाटी पुलिस को सोनम पर शक क्यों हुआ, सोनम रडार पर क्यों आई? चलिए जानकारी फटाफट आपको देते हैं, आपको बताते हैं। दरअसल शिलांग पुलिस हर एंगल से जांच आगे बढ़ा रही थी। सोनम की सोशल मीडिया एक्टिविटी की जांच की गई। सोनम ने हनीमून की एक भी तस्वीर अपलोड नहीं की थी। जनरली कोई कहीं घूमने जाता है तो पता नहीं कितनी तस्वीरें अपलोड करता है और सोनम शौकीन थी तस्वीरें अपलोड करने की, लेकिन इसके बावजूद हनीमून की एक भी फोटो अपलोड नहीं की गई। सीसीटीवी फुटेज में सोनम की हरकतें संदिग्ध दिख रही थी, ऐसा लग रहा था कि वो कुछ छुपा रही है। बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा था। राजा के मर्डर के बाद राजा के अकाउंट से सोनम ने ही तस्वीर शेयर की, उसे पोस्ट किया और 3 जून को पुलिस को सोनम के शामिल होने की लीड मिल गई। उसे जरूरी जानकारी मिल गई पुलिस को। सोनम ने अपना रेनकोट आकाश को दे दिया था और वही रेनकोट राजा की लाश के पास मिला। रेनकोट पर खून के धब्बे थे और इसीलिए उसे वहीं फेंक कर चले गए थे ये लोग, जिससे कि इनकी पहचान ना हो पाए। वहीं जिस तरह की एक घटना हुई उसको लेकर जो जांच आगे बढ़ाई है शिलांग में, उसमें एसपी सिटी कह रहे हैं कि इस पूरे मामले पर लीड मिलने के बाद शक की सुई सोनम पर आकर रुक गई। सुनिए जरा उन्होंने क्या जानकारी साझा की है। तरीके से आपने पूरा ऑपरेशन चलाया और जो गिरफ्तारी आप लोगों ने की उसके बारे में सर अगर थोड़ा बताइए। जी, ऑपरेशन वाज वेरी चैलेंजिंग इनफैक्ट, लेकिन प्लानिंग किया है ठीक से प्लानिंग। आफ्टर वी हैड अक्यूमुलेटेड ऑल एविडेंसेस, 2 टीम्स भेज दिया हम लोग उधर में। 1 to उत्तर प्रदेश, 1 to मध्य प्रदेश, विच वॉज लेड बाय DSP ऑपरेशंस एज वेल एज DSP क्राइम। तो उधर पहुंचने के बाद तो वी गॉट अ लॉट ऑफ असिस्टेंस फ्रॉम द स्टेट पुलिस ऑफ मध्य प्रदेश एज वेल एज उत्तर प्रदेश, एंड देन वी वर एबल टू मेक ऑल दिस अरेस्ट। सुनसान इलाके में जाने का प्लान भी सोनम का ही था और बकायदा 3000 सीढ़ियां चढ़कर सोनम वहां ले जाना चाहती थी। जरा क्या खुलासा हुआ है जान लीजिए। राजा हत्याकांड में नए खुलासे रोज हो रहे हैं और अब राजा को पहाड़ी से धक्का देने का प्लान सामने आ गया है। फोटो शूट के बहाने राजा को अपने साथ सोनम ऊंची पहाड़ी पर ले गई थी और कातिल भी सोनम के पीछे पीछे लगभग साथ ही चल रहे थे। बताया जा रहा है नोंगरियात से मावल खियात तक की चढ़ाई जो है वो काफी लंबी है और इस रास्ते पर 3000 के लगभग सीढ़ियां बताई जाती हैं और यही वजह है कि कातिल सीढ़ियां चढ़ते हुए थक गए थे और वापस लौटने लगे थे। उनका कहना था कि उनके अंदर हिम्मत नहीं इतनी सीढ़ियां चढ़ने की। सोनम ने सुपारी का पैसा उसी वक्त लालच देकर 40 गुना बढ़ा दिया। 40 गुना। इस
हद तक सोनम चाहती थी कि राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतारा जाए। राजा को मारने के लिए 20 लाख रुपए का ऑफर सोनम की तरफ से दिया गया। तो सोचिए, आपकी 3000 सीढ़ियां लंबी थी। जो आरोपी थे, जो किलर्स थे, वो चढ़ना नहीं चाह रहे थे सीढ़ियां, और ऐसे में सोनम ने कहा कि मैं 40 गुना ज्यादा पैसे दूंगी, लेकिन राजा रघुवंशी को रास्ते से हटा दो। लेकिन जब 3000 सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जा रही थी सोनम, तो उसके पास प्लान ए भी था, प्लान बी भी था। चलिए दोनों प्लान डिकोड करते हैं, आपको बता देते हैं किस तरह से प्लानिंग के तहत चल रही थी। दरअसल पहले राजा को पहाड़ी से धक्का देने का प्लान था, उसे चोटिल करने का प्लान था ही नहीं। एक्सीडेंटल मौत दिखाना चाहती थी सोनम, राजा की मौत को हादसा दिखाने का ही प्लान था। आरोपियों ने राजा को धक्का भी दिया था, लेकिन मजबूत कदकाठी की वजह से राजा बच गया। राजा धक्के से इतना प्रभावित नहीं हुआ जितना इन सुपारी किलर्स ने सोचा था। राजा सुपारी किलर से भिड़ भी गया था, उनका सामना कर रहा था। आनंद ने राजा पर पीछे से चाकू से वार किया। जब उसे लगा कि हालात नियंत्रण में नहीं आ रहे, तो चाकू से अटैक कर दिया। पहले वार के बाद भी राजा लड़ता रहा, वो सामना करता रहा। सोनम ने चिल्लाकर कहा कि मार दो इसे। तब एक तरह से कमांड सोनम ने लिया और सीधा निर्देश उन सुपारी किलर्स को दिया, जिनको 20 लाख रुपए सोनम पहले ही सीढ़ी चढ़ते हुए ऑफर कर चुकी थी। सोनम के कहने पर विशाल ने दूसरा जानलेवा हमला किया, दूसरा जानलेवा वार कर दिया, और फिर सभी ने मिलकर राजा को खाई में फेंक दिया। इस तरह मौत के घाट उतारा। ये पूरी प्लानिंग इनकी थी, प्लान ए और प्लान बी के तहत ये चल रहे थे। लेकिन आपको बताएं कि विपिन रघुवंशी, जो राजा के भाई हैं, वो इस पूरे मामले को लेकर कह रहे हैं कि अगर सोनम वाकई इन्वॉल्व है, अगर उसी ने सब कुछ किया है, तो अब वक्त हिसाब का है और उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सुनिए विपिन रघुवंशी ने क्या कहा है। विपिन हमारे साथ हैं। विपिन, जो ये खुलासा हो रहा है कि इस घटना को एक्सीडेंट दिखाने की कोशिश कर रही थी सोनम, आपको लगता है सही है ये? देखिए, जहाँ तक षड्यंत्र का रचा हुआ था उससे पूरा जो, जैसे कि इसने मैंने अभी पुलिस द्वारा जो मुझे मालूम पड़ा है, तो 13 तारीख के भी दिन भी जो सोनम के जो चेट हुई थी, वो रात से चेट हुई थी उसकी, तो इस राजा को मार डालो। बाकी यहाँ पे वो सक्सेस नहीं हो पाई थी, तो उसने प्लानिंग करी थी इसको आसाम ले जाने की। देखिए, इसमें पहली प्लानिंग, शादी के पहले प्लानिंग इसकी ये थी। तो सोनम ने उसकी माँ से कहा था, तो मम्मी, मैं जिससे प्यार करती हूँ उससे तो मेरी शादी नहीं कराओगे कभी, तो तुम जिससे शादी मेरी कराओगे, तो फिर शादी के बाद जो हादसा मैं करूंगी, जो मैं काम करूंगी, उसको तुम सब देखते रह जाओगे मैं क्या करती हूँ। देखो जरा, ये सोनम की माँ से सोनम ने कहा था, कैसे पता आपको? ये हमारे परिवार को तुमको मालूम पड़ा है, ये सारी बातें आज ही मालूम पड़ी हमको। तब सोनम की माँ जानती थी कि ये घटना? सोनम की माँ में जानती है, क्योंकि कोई भी माँ जो है अपनी बच्ची जो है, इनका अफेयर चल रहा है, तो ऐसा तो नहीं पता नहीं चलेगा। जिस प्रकार से जो षड्यंत्र रचा गया है उनकी मम्मी के द्वारा, क्योंकि मम्मी हम जानते हैं, उसकी मम्मी को सब कुछ पता है, उसको मम्मी बताना नहीं चाहेगी, तो हम लोग पहले तो हम ही चाहते हैं, तो इंदौर पुलिस, क्राइम ब्रांच जो भी है, इन लोगों में से जो सोनम की मम्मी को उठाएंगे, उसमें जो पूछताछ करेंगे, इसमें बहुत सी बातें जो छुपी है वो और बाहर आएगी निकल के। भी हाल